ठंड के दिनों में भारत नेपाल बॉर्डर पर तबाही मचाने वाला कुख्यात डकैतों का सरदार शातिर अय्यार और मक्कार 4.5 फीट रुपए की डकैत नेपाल बॉर्डर में कोहराम मचाने वाला कुख्यात इस्राइल मंसूरी अब सीतामढ़ी एसडीपीओ राम कृष्णा सिंह के गिरफ्त में आ चुका है। वो गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लाख रुपए का ये इनामी अपराधी इतना शातिर है कि आईजी शिवदेव वामन राव लांडे आते ही सबसे पहले भारत नेपाल के बॉर्डर पर तबाही मचाने वाला ठंड के मौसम में ताबड़तोड़ डकैतियों की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाले इस अपराधी को चिन्हित किया और इस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। और फिर सीतामढ़ी पुलिस की टीम एक्टिव होती है, एसपी साहब तैयार होते हैं और सीतामढ़ी एसडीपीओ राम कृष्णा सिंह चुस्त होते हैं, अपनी फौज लगाते हैं, अपनी टीम लगाते हैं, अपने गुप्तचर लगाते हैं और भारत नेपाल के सीमा से ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद इस छोटे अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। ये अपराधी सिर्फ देखने में छोटा है लेकिन इसके कारनामे, इसके की बुलंदी काफी मजबूत है। इन्होंने दर्जन भर से अधिक भारत और नेपाल दोनों इलाकों में ताबड़तोड़ डकैतियां की है। हर साल ठंड के मौसम में इसकी डकैती की वारदातों से लोगों में कोहराम मचता है। बॉर्डर के इलाके के लोग कहते हैं कि भाई अपने अपने गहने जेवर और पैसे को संभाल लो वरना इस्राइल मंसूरी के गुप्तचर खबर लेंगे और बड़ी डकैती की वारदात हो जाएगी। लेकिन ये खुखार डकैत आज गिरफ्तार हो चुका है। शहर के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल शिवशंकर महतो गोली कांड आपको याद ही होगा। जी हाँ, शिवशंकर महतो पर जब गोली चली थी तो उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर भी अपराधी लूट कर ले गए थे। आज गिरफ्तार हुआ अपराधी इस्राइल मंसूरी के पास से जो रिवॉल्वर बरामद हुआ है। इस्राइल मंसूरी ने अपने इकबालिया बयान में पुलिस को ये बताया है कि उसने मुजफ्फरपुर के सूरज कुमार से शिवशंकर महतो डॉक्टर की लूटी गई रिवॉल्वर को खरीदा था और फिर इस तरीके से पुलिस ने डॉक्टर शिवशंकर महतो गोलीकांड और इस्राइल मंसूरी डकैत और वो सूरज तीनों का तार आपस में जोड़कर देखा तो ये पूरी अपराध की वारदात का एक फसाना बन गया है। दिनांक 22/1/24 को थानाध्यक्ष परिहार को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक कुख्यात अपराधी जो कि मोहम्मद इस्राइल जिनका नाम है वो परिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत से गुजरने वाले थे। आपको बता दें कि मोहम्मद इस्राइल जो है वो पूर्व से दर्जनों कांड में वांछित रहे हैं एवं उनकी तलाश जिला पुलिस को काफ़ी दिनों से है। उनके ऊपर 2 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है पुलिस मुख्यालय द्वारा एवं वो जो है जिले के टॉप 10 अपराधियों में शुमार हैं। तो मोहम्मद इस्राइल पे लूट डकैती एवं आर्म्स एक्ट के तहत दर्जनों केस भी दर्ज हैं। सूचना प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने वरीय पदाधिकारियों को रोपिंग करके थानाध्यक्ष परिहार श्री अमिता सिंह द्वारा अपनी दलबल के साथ प्रस्थान किया गया। चेकिंग लगाई गई एवं मोहम्मद इस्राइल को एप्रीहेंड करने का प्रयास किया गया जिस क्रम में उनके द्वारा भागने का भी कोशिश किया गया और फिर इसी क्रम में जो दल बल था उसके द्वारा उसे पकड़ लिया गया। पकड़कर उसके से एक जब जांच की गई तो जो एक मोटरसाइकिल थी जो कि चोरी की मोटरसाइकिल प्रतीत हुई क्योंकि उनके पास कोई उसके बारे में उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। साथ ही एक रिवॉल्वर और 2 कारतूस भी बरामद किया गया उनसे। जो रिवॉल्वर है उनसे पूछताछ के उपरांत पता चला कि जिले के प्रसिद्ध जो डॉक्टर हैं डॉक्टर शिवशंकर महतो जिनको गोली मारकर पहले उनसे रिवॉल्वर छीनी गई थी वही रिवॉल्वर थी उनके पास, जिसके बारे में उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि आयुष कुमार और सूरज जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं उनसे उन्होंने प्राप्त किया है। तो इस तरीके से विगत कई दिनों से जो हमारा जो एक प्रयास था कि टॉप 10 के अपराधियों को चुन कर पकड़ा जाए उस क्रम में ये जो मोहम्मद इस्राइल हैं उनको जिला पुलिस के द्वारा डीआईयू की टीम अन्य सभी लोगों को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सभी लोगों के द्वारा मिलकर उसे पकड़ लिया गया है। किस तरह का अपराध कर रहे थे कि 2 लाख रुपए का इनामी हो गया? ये पूर्व से दर्जनों कांड में वांछित रहे, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि इन पे लूट डकैती और आर्म्स एक्ट के मोर देन 12 केसेस हैं। तो इस वजह से इनकी अपराध और कभी ये पकड़े भी नहीं गए थे हाल के दिनों में। तो काफी वर्षों से ये फरार चल रहे थे जिस वजह से पुलिस मुख्यालय द्वारा इनके संगीन अपराधों की जो इतिहास है उसको देखकर और इनके द्वारा जो सीतामढ़ी डकैती से प्रभावित क्षेत्र रहता है इन सभी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा उन पे 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। क्या ये माना जाए कि ठंड के दिनों में जो डकैतियां होती हैं वो अब नहीं होंगी इजराइल के पकड़े जाने के बाद? बिल्कुल, ये प्रयास तो हमारी यही रहेगी कि ऐसे सभी लोग जो इसमें डकैती के संगीन जुर्म में इन्वॉल्व हैं
उन सभी को पकड़कर हम लोग उनकी सही जगह पे रखते उन्हें। पूर्व में भी कई लोगों की गिरफ्तारी इस क्रम में हुई है। आज जो ये मोहम्मद इजराइल को जेल भेजा जा रहा है, तो इससे जरूर कुछ ना कुछ हमें सफलता हाथ लगेगी। डकैती के मामले थोड़े और कम होंगे जरूर। सर, चूंकि 2 लाख का यह इनामी बदमाश है, तो जो गिरफ्तारी टीम में शामिल थे पुलिस पर, उन्हें सम्मानित किया जाएगा? बिल्कुल, सम्मान करने का जो अधिकार है ये पुलिस अधीक्षक महोदय का है और पुलिस महानिरीक्षक महोदय का है। उन तक ये बात जा चुकी है, जिन्होंने सभी लोग जो इस पर इन्वॉल्व थे, सभी लोगों के कार्य की सराहना की है और आने वाले दिनों में जरूर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू। पुलिस द्वारा मीडिया के सामने पेश किए जाने के बाद जब मीडिया कर्मी इसराइल मंसूरी पर खबर बना रहे थे, इसी बीच इसराइल मंसूरी की पत्नी आकर एसडीपीओ ऑफिस डुमरा मुख्यालय के नीचे पुलिस पर चीखने और चिल्लाने लगी। एक मीडिया कर्मी के सामने जाकर ये कहने लगी कि आपने कैसे बोल दिया कि इसराइल डाकू है, इसराइल पर कोई आरोप नहीं, इसराइल बेकसूर है, इसराइल को बुरी तरीके से मारा गया, इसराइल के पास से बरामद किया गया पिस्टल भी फर्जी है। जबकि पुलिस ने एक सिरे से इसराइल की पत्नी की बात को खारिज करते हुए ये कहा कि ये वही पिस्टल है जो डॉक्टर शिवशंकर महतो से छीनी गई थी और इसराइल के पास से बरामद की गई है।